दोस्तों अब तक आप लोगों को सुनने में तो आ गया होगा कि भारत में अलग अलग जगहों पे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन पे आरोप लगाया गया है जासूसी का। भारत की सेंसिटिव और सीक्रेट इंफॉर्मेशन दुश्मन देश को पास करने का बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। एक तरह से ना ये नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। सुबह से खबर चल रही है और इसमें एक नाम निकल के आ रहा है बार बार, जो कि एक बहुत ही फेमस और बड़े यूट्यूबर का है, जिनका नाम बताया जा रहा है ज्योति मल्होत्रा। इस बार तो दोस्तों बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की आप ये खबर पढ़ लीजिए, जिन्होंने मतलब हेडलाइंस दी है कि हु इज ज्योति मल्होत्रा, यूट्यूबर अरेस्टेड फॉर एलिजेडली स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। तो मतलब ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत संगीन मामला है, सीरियस इशू है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान के जासूस पकड़े जाते हैं। और वो जासूस हैं कौन? वो भारतीय नागरिक है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि ज्योति मल्होत्रा एक्चुअल में है कौन। तो शुरू से बताते हैं आपको, एक एक करके डिटेल में बताते हैं कि भाई ज्योति मल्होत्रा है कौन, ये सारा झांसे में ये फंसी कैसे, ये पूरा मामला है क्या। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट डिटेल आप मिस ना कर जाए। तो बात करेगा ज्योति मल्होत्रा की, तो ये एक यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब पे 3,77,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है, मतलब एक ट्रैवल ब्लॉगिंग करती है, जगह जगह जाती है, उसके बारे में लोगों को बताती हैं। और उसी प्रकार की इनकी ऑडियंस है, जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वही लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं और इनके व्लॉग देखते हैं। एक तरह से इनका जो व्लॉग है वो ट्रैवल इंटरेक्टिव व्लॉग है, मतलब ये ऑडियंस से भी इंटरेक्ट करती हैं, जगहों को बात करती है, कनेक्शन बनाने की कोशिश करती हैं। तो वहां तक तो सब कुछ देखिए ठीक है, यूट्यूबर होना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि हरियाणा के हिसार की सिविल लाइन पुलिस ने इनको आज अरेस्ट किया। 17 मई को एक्चुअल में इनको अरेस्ट किया गया और इन पे जो आरोप लगे हैं बहुत ही ज्यादा संगीन हैं। वो आरोप लगे हैं जासूसी के, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के, भारत के सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान तक पहुंचाने के, और भी कई आरोप इन पे लगे हैं। तो अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो इन पे जो चार्जेस लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। इन पे जो भारतीय न्याय संहिता, जो नया क्रिमिनल कोड बना हुआ है जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है, उसके तहत सेक्शन 152 भी लगाया गया है। अभी जो सेक्शन 152 है ये तब लगता है जब देश की सोवरेनिटी, सेक्युलरिटी, इन सब के ऊपर खतरा अगर आता है तो उस बंदे पे लगाया जाता है। जो उस पर खतरा होता है, उसके खिलाफ कोई काम कर रहा होता है तो उस हिसाब से लगाया जाता है। तो इनके ऊपर ये चार्ज भी लगा है। इनको मेन ये जो एक्यूज पाई गई है वो एक्यूज पाई गई है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पहुंचाने के लिए। तो मतलब एक तरह से आप देखोगे तो ये देशद्रोह के आरोप इन पे लगे हुए हैं, जासूसी के आरोप इन पे लगे हुए हैं और बहुत संगीन आरोप इन पे लगे हुए हैं। तो बात अब आगे करते हैं कि भाई ये इस पूरे स्कैम में फंसी कैसे। देखिए हम बहुत सालों से जानते हैं जो पाकिस्तान के खुफिया एजेंट हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं जो खुफिया इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, वो भारत के जो नागरिक हैं उनको सॉफ्ट टारगेट करते हुए आए हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि भारतीय नागरिकों को बलगलाया जाए और अपने लिए काम करवाया जाए एज अ एजेंट। उसके लिए वो कोई भी तरीका अपनाते हैं, साम दान दंड डिबेट, कुछ भी करके वो मतलब नागरिकों को फंसाने की कोशिश करते हैं। और उसी जाल में ये फंस चुकी हैं और अब ये खुलासा हुआ है। हुआ क्या था, हमें थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा, वहां से शुरुआत होती है। इन सब कुछ शुरुआत होती है 2023 के शुरुआत में, जब ये ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग के चक्कर में इन्होंने सोचा कि अब मैं पाकिस्तान जाके ब्लॉगिंग करती हूँ। तो इसके लिए इन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया। तो जो वीजा का प्रोसेसिंग होता है उसके पूरे प्रोसेस के अंडर ना ये पाकिस्तान हाई कमीशन गई 1-2 बार। वहां पर इनकी जो मुलाकात थी वो मुलाकात हुई एक बंदे से जो वहां काम करता था पाकिस्तान हाई कमीशन में। उसका नाम था एहसान उर रहीम, या फिर उसको दानिश के नाम से भी जाना जाता है। ये उसके संपर्क में आई, उसके बाद बातचीत हुई, उनसे थोड़ा सा व्यवहार अपना जो भी हुआ, तो दानिश ने ना इनको अपने शिकंजे में फंसा लिया। और उसके थ्रू ये मतलब आगे बताया जा रहा है कि भाई दानिश के थ्रू ये अलग अलग लोगों से मिली, पाकिस्तान एजेंट्स के संपर्क में आई। बताया जा रहा है कुछ तो ऐसे एजेंट और हैंडलर्स थे जो कि एक्स पाकिस्तान आर्मी के सर्विसमैन थे, तो उनके थ्रू इस पूरे संपर्क में आई। उसके बाद 2023 में 2 बार पाकिस्तान की विजिट कर गई और जो वीजा अप्लाई किया था और पाकिस्तान जाने का जो रीजन उन्होंने बताया था वो बताया था कि मैं ब्लॉगिंग के पर्पज से पाकिस्तान जा रही हूँ। तो देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, जो ब्लॉगर होते हैं वो अक्सर जाते आते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी कोई इतना खासा इन पर ध्यान नहीं दिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कहीं आई। और जब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जाने के बाद ये कई हैंडलर से मिली, कई लोगों से मिली जिनका आईएसआई से ताल्लुक था। उसके बाद ये पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू कर दिया। और जो दानिश की बात कर रहे हैं उससे भी इनके रिलेशन अच्छे से दोस्ती वोस्ती हुई, अपना बातचीत हुई।
किसी ना किसी तरह करके उसने उनको कन्विंस कर लिया और इन्होंने यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन थी वो वहां पर पाक करना मतलब कि पहुंचाना शुरू कर दिया। अब एक्टिविटी इनकी क्या रही थी, जो सेंसिटिव मिलिट्री बॉर्डर्स थे, एरिया थे, आर्मी कैंटोनमेंट थे, जहां तक पब्लिक जा सकती है वहां जाती थी, वहां पे फोटोज खींचती थी, वहां का पूरा देखती थी कि ऑपरेशन कैसे होता है, जितना मतलब वो कर सकती थी वो सब हासिल करती थी और वो सारी इंफॉर्मेशन बॉर्डर पार अपने जो हैंडलर्स थे उनको पहुंचाती थी। उसके लिए इनको मतलब पैसा वगैरह तो देखिए मिलता ही होगा, बिना उसके तो कोई कुछ काम करेगा नहीं, वो भी मिलता था। और एक चीज और थी कि ये सारी इंफॉर्मेशन ना पास करने के लिए ये जो तरीके अपनाती थी वो मोस्टली अपनाती थी व्हाट्सएप का यूज करती थी, टेलीग्राम का यूज करती थी और स्नैपचैट का यूज करती थी। इसको यूज करने का रीजन क्या था, उसको यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि इनमें जो भी इंफॉर्मेशन आप पास करते हो तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता क्या है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन एक्चुअली प्रोसेस होता है कि दो लोग अगर किसी सर्विस को यूज कर रहे हैं तो वो जो बात है वो उन दोनों के बीच में ही रहेगी, कोई साइड में आगे हैक करके या बीच में इंटरप्ट करके एक्सेस नहीं कर सकता उस इंफॉर्मेशन को। मैंने किसी को भेजी तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास और जिसको गई सिर्फ उसके पास तक ही रहेगी। ये मतलब होता है दोस्तों एंड टू एंड एनक्रिप्शन का। इसके लिए मतलब इनको पैसे भी मिलते थे, पर्क्स भी मिलते थे, काफी कुछ मिलता था। और एजेंट्स के जो इनका जो फोन है या जो भी है उसमें ना कुछ एजेंट्स के नाम भी मिले हैं, अलग अलग मतलब नाम से उन्होंने नाम सेव कर रखे हैं, जिसमें से नाजिया दी, अरुण भाई, दो नाम निकल के और वो नाम पाकिस्तानी एजेंट्स के हैं। ये पूरा मामला चल रहा था। अब इनके ऊपर ना पूरा कार्रवाई की है, पकड़ी गई है, 5 दिन की लीगल जो है रिमांड पे है पुलिस की, वहां इनका इंटरोगेशन होगा। इनके जो मतलब कि डिवाइसेस हैं, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कोई हार्ड ड्राइव होगी, वो सब फॉरेंसिक्स में गई है, वहां से पूरा डेटा रिकवर किया जाएगा। जो इनकी चैट्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट उन्होंने ट्रांसफर किए हैं उन सबको रिकवर करने की कोशिश करी जाएगी। जो पाकिस्तानी ऑपरेटिव को उन्होंने यहाँ से भेजे हैं, तो भी इंफॉर्मेशन भेजे, यानी कुल मिला के इनके खिलाफ जितने ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जाने होंगे वो सब करने की कोशिश करेंगे। जो रिमांड मिली है, जो पुलिस अथॉरिटी है वो पूरी कोशिश करेगी कि भाई पता लगे कि कितनी इंफॉर्मेशन ये पास कर चुकी हैं, कितना खतरा हो चुका है, किस किस तरह से इंफॉर्मेशन पास करती हैं और कौन कौन से लोग और भी इनसे जुड़े हुए हैं। देखिए पूरा ना ये एक नेटवर्क है जासूसों का, सिर्फ ये नहीं कि ये अकेले काम करती थी, पूरा एक नेटवर्क काम करता है भाई। इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर करी, फिर किसी को भेजी, फिर किसी ने इनको पेमेंट करी, जो भी था पूरा एक नेटवर्क है। 5-6 लोग अभी गिरफ्तार किए गए, हो सकता है आगे और भी लोग गिरफ्तार किए जाएं। फिलहाल ये जो हैं वो रिमांड पे है पुलिस की। अब इनके जो देखिए काम जो थे ना वो कई तरीके के काम थे, सिर्फ एक काम नहीं था। देखिए एक तो इनका मेन काम था जितनी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो आप पहुंचाइए। दूसरा काम जो इनका मेन था वो ये था कि जो इनका यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू ना जो पब्लिक है उसको इन्फ्लुएंस करे, पाकिस्तान की जो लोग हैं उनके प्रति लोगों के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करें, इन्फ्लुएंस करें, पाकिस्तानियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करें, मतलब बरगलाएं एक तरह से जिसको आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके का काम इनको करवाया जाता था और ये कर रही थी। मिसयूज सोशल मीडिया का जो है वो कर रहे थे। और क्या होता है ना कि जब आप जासूसी करते हो तो एक तरह से आप देशद्रोह वाला काम करते हो और ये बहुत संगीन मामला है। इनको अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने चाहिए ताकि और जो लोग हैं देश में वो इन झांसों में ना फंसे, क्योंकि बीच में आपने सुना होगा कि कई और भी थे जिसमें कुछ मिलिट्री पर्सन, कुछ बीएसएफ के जवान भी इस मामले में फंसे थे। हनी ट्रैप आपने नाम सुना होगा, तो एक तरह से ये हनी ट्रैप ही मॉडल पे काम करता है। उसमें क्या था कि जो लड़कियां थी वो लड़कों को फंसा रही थी, यहाँ पर जो लड़का है उसने लड़की को फंसाया। घूम फिर के पूरा जो मामला है एक हनी ट्रैप के ही पर उस पे डिजाइन पे काम करता है कि इसमें कोई किसी के संपर्क में आता है, फिर उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं और उसके बाद पूरा जो कार्यक्रम है वो चलना शुरू होता है। तो अगर इनके ऊपर चार्जेस जो है वो साबित हो गए तो इनको जो दोस्तों सजा है ना वो 7 से 14 साल की जेल हो सकती है। और अगर जो ये कंफर्म हो गया कि इनको बाहर से पैसा मिला है तो इनकी जो संपत्ति है वो भी जब्त की जा सकती है। तो मतलब सरकार इस मामले में बहुत सख्त कानून रख के चल रही है। इन्होंने जो गलती करी है उसकी सजा इनको जरूर मिलनी चाहिए। और देखिए नेशनल थ्रेट और नेशनल सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट को करना नहीं चाहिए। और अब मैं तो अपने इस वीडियो के माध्यम से भी जो लोग देख रहे हैं उनको यही मैसेज पहुंचाना चाहूंगा, भाई ऐसी किसी भी तो कोई लालच आपको देता है उसमें मत पड़िए, या कोई आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो तुरंत गवर्नमेंट ऑफिशियल से संपर्क करिए, पर इनके झांसों में मत आइए। क्योंकि अगर आप एक बार इनके झांसों में आ गए और आपने ऐसा कोई देशद्रोह का ऐसा कोई काम कर दिया तो आप अपना तो जीवन नष्ट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने जानने वालों का भी जीवन आप नष्ट भी करेंगे और खतरे में भी डालेंगे।
तो मेरी आप सबसे यही अपील है भाई कि ऐसे किसी जांच से में ना आए, और अगर कोई आपको इन सब चीज़ों में ढकेलने की कोशिश कर रहा है तो उससे पहले तो बचें, और फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उनको इन्फॉर्म करें कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके आसपास ही आपके समाज में घूम रहा है और देश को खोखला करने की साजिश रच रहा है। तो आई होप आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा ये पूरा मैटर है, माजरा है क्या। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर